हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं सवाल आपका, जहां एनकाउंटर सियासत और सस्पेंस पर होगी इस वक्त की चर्चा। क्या आज कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को बिल्कुल सही माना जाए? क्योंकि आंकड़ों में तो देश के साथ साथ हर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल पूरी तरह से खुल जाती है, लेकिन इस बीच लोगों की आस अब इंसाफ के हिसाब से सिर्फ एनकाउंटर पर टिक चुकी है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हुए विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी दिखाई दी। लोगों को लगा कि यही इंसाफ है। लोगों ने लड्डू बांटे और ऐसा ही एक उदाहरण हमने हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर में भी देखा था, जब 3 रेपिस्ट को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था और तब भी लोग खुश हुए थे। चलिए पहले तो आपको आज की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें लोग लड्डू बांटते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, पुलिस वालों को भी लड्डू खिलाए। पुलिस ने कहा कि इसी तरह से अपराधियों की धरपकड़ और इसी तरह उनके खिलाफ हम मोर्चा संभालते रहेंगे, ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी रहेगा। ये तस्वीरें देखिए जरा, जहां आपको ये मालूम हो सकेगा कि लोगों में इंसाफ को लेकर अब कोई दरवाजा नहीं दिखाई देता है। किस दर जाया जाए, कानूनी प्रक्रिया तो जैसे लोग भूल ही गए हैं और अब लगता है कि इन्हीं एनकाउंटर से लोगों ने इंसाफ को जोड़कर देख लिया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इंसाफ का रास्ता सिर्फ एनकाउंटर है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ये तो हुई इंसाफ और एनकाउंटर की बात। उधर विकास दुबे के मारे जाने के बाद कई ऐसे सवाल भी हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर सियासी पार्टियों ने कई सवाल उठाए हैं और सपा ने यह भी कहा है कि कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई। वहीं कांग्रेस ने भी एक के बाद एक सवाल दागे और पूछा कि उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ उजागर करते हैं। लेकिन इसी बीच हमारा भी एक सवाल है कि आखिर अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराध से जुड़ी जड़ों का क्या होगा? आज के कई सवालों पर हम चर्चा करेंगे। क्या इस एनकाउंटर से इंसाफ मिल गया है? क्या सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड था, यानी कि सरेंडर से लेकर एनकाउंटर तक? क्या आप सामने आ पाएंगे दुबे से जुड़े चेहरों के नाम, चाहे वो खाकी में हो या फिर वो राजनीति में हो? क्या बहुत कुछ दुबे के साथ चला गया है? क्या दुबे को परवरिश देने वालों का अब कुछ नहीं होगा? इन तमाम सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ नेता बीजेपी रामनिवास यादव भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन रामनिवास यादव जी, सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगी। देश में और प्रदेश में आप ही की सरकार है और सबसे पहले हमारा यही सवाल कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराध से जुड़ी जड़ों का क्या? प्रिया जी, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी के रहते अपराधी और उनके संरक्षणदाता सबका हिसाब होगा। आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे सबका सफाया होगा। लेकिन कपिल श्रीवास्तव खास तौर पर सपा पार्टी तो ये कह रही है कि सारे राज दब गए हैं, सरकार पलटने से बच गई है। कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि ये एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था? देखिए, स्क्रिप्टेड क्यों था, ये परिस्थिति जन्य एविडेंसेस जो साक्ष्य हैं जिस तरीके से सामने आए हैं, इसमें इतने लूप होल्स हैं कि उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। क्योंकि एनकाउंटर जितने भी होते हैं उसकी एक जांच तो मजिस्ट्रियल होती है और ये पहले से प्रावधानित है, ये सभी एनकाउंटर के अंदर होती है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिसने समर्पण किया हो और कहा हो मध्य प्रदेश के अंदर जाकर के मंदिर के सामने कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, यानी वो अपने आप को अभियोजित कर रहा है कि हमको आप अपनी अवस्था में देख रहे हैं। कपिल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तकनीकी खामी के चलते। मैं अपनी टीम से चाहूंगी कि आवाज ठीक की जाए और फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, आप जो कह रहे हैं पूरा जवाब मैं आपका सुनूंगी। लेकिन रामनिवास यादव जी, जो तस्वीरें देखी जा रही हैं, और अब तो एसटीएफ ने यह कहा है कि गाड़ी के आगे गाय भैंसों का झुंड आ गया था, जिसके बाद गाड़ी पलट गई और विकास दुबे भागने लगा, दौड़ने लगा और हथियार छीन के भाग रहा था। तो इन तमाम चीजों के बीच ये पूछ रही हैं विपक्षी पार्टियां और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ, क्या सब कुछ स्क्रिप्टेड था? प्रिया जी,
विपक्ष के लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है और उनका धर्म भी के सवाल हमसे पूछते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जिस तरह का जघन्य अपराध विकास दुबे ने किया, नहीं रामनिवास जी, देश में उसके प्रति दरअसल ये कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखनी चाहिए थी, ये तो स्क्रिप्ट पुरानी हो चुकी है, ये तक कहा जा रहा है कि अब तो सबको पता लग गया कि एक एनकाउंटर क्या है। प्रिया जी, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन हमारा काम है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक रहे और जो भी इस तरह दुर्दांत अपराधी हैं उनके साथ सख्ती से पेश आना। ये पहली बार है उत्तर प्रदेश में कि पूरी सरकार को जो है किसी अपराधी ने चैलेंज किया और हमारी सरकार ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। आपका ये मानना है। चलिए सवाल आपका में देखिए टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको नंबर दिखा रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। एनकाउंटर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कोई सवाल आपके मन में जो खास तौर पर राजनेताओं से जुड़ा हुआ हो, जो आप जानना चाहते हो, और इसके साथ साथ एनकाउंटर को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि आज विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस ने और इस बीच कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर मीडिया को क्यों रोक दिया गया था और 15 मिनट के अंदर किस तरह से क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी। एसटीएफ से भी पूछा जा रहा है कि क्या हाथ खुले हुए थे विकास दुबे के। लेकिन इस बीच सपा के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है प्रिया जी। जी, आपकी भी आवाज साफ आ रही है। कपीश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये पूरा ये जो सीन था, ये पिक्चर जैसे फिल्माया गया हो, पूरा स्क्रिप्टेड था। आप सोचिए कि जिसको संरक्षण प्राप्त हो रहा हो सत्ता का, अगर ना हो रहा होता तो वो क्या 1500-1300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वो उज्जैन पहुंचता, महाकाल मंदिर का दर्शन करता, ओरिजिनल नाम बताता, और वो भी सिर्फ कंपनी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद की है, आर.के. सिन्हा जी की, उसके सामने वो कहता कि मैं हूँ विकास दुबे, मुझे अरेस्ट करा दो। और उसके बाद 4 पुलिस वाले लेके जाते हैं, वो कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। तो वो तो हर सरकार में रहा था। खुद अभियोजित कपीश श्रीवास्तव जी, वो तो हर सरकार में रहा था। सत्ता के संरक्षण की यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इस वक्त सुशील कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक। इस वक्त क्या सवाल है सुशील आपका, या क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सुशील, आपको आवाज हमारी मिल रही है? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, जब विकास दुबे ने मतलब पुलिस वाले इतने मारे थे क्योंकि किसी ने कोई ये जवाब नहीं वो मांगे थे, और अब ये कर रही है सोची समझी साजिश है, ये तो गलत है जी। सुशील, आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से अपने सवाल को दोहराइए। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो विकास दुबे है जी, इसने जब इसने पुलिस वालों को 8 को उस मारा था और 6 घायल किए थे, जब तो इसने इसे किसी ने सवाल नहीं किया। अब इसका इनकाउंटर कर दिया गया तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये सोची समझी साजिश थी, ये इसके साथ जांच होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, गलत बात है जी। ठीक है सुशील कुमार, मैं आपका सवाल लेती हूँ। कपीश श्रीवास्तव, 8 पुलिसकर्मी जब शहीद हुए तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और आज जब मारा गया है विकास दुबे, कुख्यात अपराधी, तब विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही हैं। ठीक है कपीश जी की आवाज। आपका सत्ता का संरक्षण अगर उसे नहीं मिलता तो वो मध्य प्रदेश तक कैसे पहुंचता? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये देश आस्था से नहीं चलता है। अगर एनकाउंटर ही सब कुछ है तो फिर क्या जरूरत है न्यायालय की, क्या जरूरत है आईपीसी सीआरपीसी की? तो आप इसको बदला प्रदेश बना दीजिए, बात उसकी नहीं है। अगर ये वास्तव में सही एनकाउंटर हो तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं देखिए, अगर स्क्रिप्टेड है यही तो बड़ा सवाल है ना कि आप किस आधार पर इसे सही नहीं ठहरा रहे हैं। अगर ये सही नहीं होता है तब तो उसकी जांच होगी, ये तो अपने आप में मुलाजिम है। लेकिन मैं आती हूँ कपीश जी, मैं आपके पास आती हूँ। करीम खान जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, वही मध्य प्रदेश जहाँ पर भागा था, जहाँ पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिला था, उसी मध्य प्रदेश से इस वक्त करीम खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। करीम, क्या सवाल है आपका? करीम, आवाज मिल रही है आपको? क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है, ये जी हाँ मैं पूछ रहा हूँ
जी मेरा सवाल यह है कि आज किसी दूसरी पार्टी ने अगर उसको सहायता दे के वहां तक भागने की कोशिश की तो कल इनकी पार्टियां करेगी। ये इनका ट्रेड बना हुआ है इसी तरीके का। हालांकि जो उनका विकास का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस वाले बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमारे राजनेता मोदी जी को ये चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने 370 पे बड़ा फैसला लिया, उन्होंने तलाक पे बड़ा फैसला लिया, उन्हें 35 पे बड़ा फैसला लिया, इसी तरीके से क्या राजनीतिक गलियारे से गुंडे लोगों को बाहर करने का काम करेंगे? ठीक है रामनिवास जी, बहुत जरूरी है कि ये गुंडों को बाहर करें। करीम खान आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत अहम सवाल, और इस सवाल को लेकर हम कई बार आंकड़े भी प्रदर्शित कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव हो, अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हो। रामनिवास जी, देश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये दरखास्त कर रहे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि अपराधियों को तो चुनावों से और राजनीति से बाहर कर दिया जाए। क्या ये बड़ा फैसला लिया जाएगा सरकार की ओर से? क्योंकि अभी भी अगर आंकड़े देखे जाएं तो कई फीसदी ऐसे नेता हैं जो बैठे हैं कई पार्टियों में, विधानसभाओं में, लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, उनको क्या बाहर किया जाएगा राजनीति से, ऐसी तरह से उनको रखा जाएगा वोट के नाम पर? प्रिया जी, करीम जी का प्रश्न बहुत ही ठीक प्रश्न है और ये पूरे देश की जनभावना है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको राजनीति से बाहर होना चाहिए। देखिए अभी कहने से क्या होगा सर? नहीं प्रिया जी, अभी से 2 चुनाव पहले हुए, उनमें उसमें देखिए और अब में तमाम अंतर आ रहा है, क्योंकि राजनेताओं के साथ, सत्ता के साथ साथ जनता खुद ही इन अपराधियों को बायकॉट कर रही है। जब जनता का सहयोग मिल रहा है तो निश्चित रूप से मोदी नहीं जी देखिए, और योगी जी जनता के पास तो तब आता है ना राजनीति से बाहर करने का काम करेंगे। जनता के पास तो तब नाम आता है ना चुनने के लिए, जब टिकट उनको मिल जाती है। ये भी तो देखिए ना आप। प्रिया जी, ऑप्शन रहता है जनता के पास, कोई प्रत्याशी एक ही तो होता नहीं। अगर पार्टियां टिकट देंगी, होते हैं, अगर पार्टियां टिकट देंगी तो ये तो होगा ही ना कि वो जनता के पास वोट मांगने जाएंगे। जनता पार्टी तो उसमें अपराधियों का नहीं, अगर राजनीतिक मुकदमे किसी पर लगे हैं तो छोड़ दीजिए। दुर्दांत अपराधी जिस तरह से समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी, सारे जैसे अतीक अहमद, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अपराधियों का इस तरह नहीं हो सकती। यही हाल बसपा में रहा है, तो निश्चित रूप से इनको जनता ने सिखाने का काम किया है। और यही कारण है कि सपा बसपा ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। देखिए आने वाले समय में मैं रामनिवास जी, देखिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। आज जो विकास दुबे ढेर हुआ है, 15 साल बीएसपी, 5 साल सपा। देखिए अगर मैं बात यहाँ पर सभी पार्टियों की करूँ, कपिल जी आपकी पार्टी में भी 5 साल रहा है वो विकास दुबे, और बीजेपी में भी 5 साल हो रहा है। सपा और बीजेपी के तो कई जो विधायक हैं उनके साथ नाम जुड़े हुए हैं उसके। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। जब विकास दुबे लगातार जुड़ा रहा पार्टियों से, और ऐसे कई नाम है विकास दुबे जैसे जो वोट के नाम पर खास तौर पर पार्टियों में पहुंचते हैं, और पार्टियां भी उन्हें साफ तौर पर शामिल करने से नहीं डरती, ना कतराती हैं, बल्कि उनको टिकट मिलता है, संरक्षण मिलता है राजनेताओं का। प्रिया जी, इस चीज का चलन तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई अपराधी नहीं है। आंकड़े हैं मेरे पास, सारे आंकड़े हैं मेरे पास सभी पार्टियों के सर। लोकसभा की बात करूं, विधानसभा की बात करूं, यूपी विधानसभा में कौन कितना पानी में है, सभी आंकड़े रखे हुए हैं। और पिछले दिनों हमने इन पर चर्चा भी की, तब किसी की आवाज नहीं आई। प्रिया जी, अब 26 की पार्टी में विधायक ही नहीं है, थोड़े बचे हैं 20-25 के विधायक, उसमें भी आज है कि हमारे पास जो विधायक हैं उन पे कोई हत्या और इस तरह के मामले नहीं है। कपिल जी रहने दीजिए, विधायकों की बात कीजिए। कपिल जी तो रहने दीजिए। मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या का आरोप है। आपकी पार्टी में भी विधानसभा में बैठे हैं आदित्यनाथ जी, कई आरोपी बैठे हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं और संगीन मामले दर्ज हैं, दोनों की पार्टियों में है। यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली बात छोड़ दीजिए। पशु तस्करी के तमाम धाराएं रही हैं, गंभीर धाराएं रही हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर है। ये किस तरीके से अब अपराधियों का रक्षण कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। ये क्या चीजें अपराध विकास दुबे पर मैं आती हूँ, क्योंकि विकास दुबे पर आज बात हो रही है, एनकाउंटर को लेकर कई सवाल हो रहे हैं।
ऐसे में रामनिवास जी, जब बार बार ये पूछा जा रहा है कि अब क्या होगा, बार बार आपकी पार्टी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी पलट जाती, यानी कि जो सत्ता है वो पलट जाती अगर विकास दुबे को जिंदा छोड़ दिया जाता और बहुत सारे नाम निकलकर सामने आ जाते। इस पर कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? प्रिया जी, ये अखिलेश जी को लगता है कि ये सत्ता पलट जाती। 325 विधायकों के समर्थन से हमारी सरकार है और ऐसे अपराधियों से अगर सत्ता पलटने लगती तो हम इनका अरे सत्ता आपकी चल रही है, 3 साल से आप सत्ता के अंदर है, आप किस तरह की बात करना चाहते हैं? अरे कुछ तो निर्लजता क्यों होनी चाहिए भाई? आपकी 3 साल से सरकार चल रही है, आपकी जब सरकारें आती हैं तो उसके हौसले इस तरीके से बुलंद हो जाते हैं। रामनिवास जी, उसके बाद भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कपिल जी मैं आपके पास आऊंगी, कपिल जी मैं आपके पास आऊंगी। जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो कपिल जी मैं आपके पास आऊंगी। बहुत गंभीर सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। सूरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सूरज भान रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे खास तौर पर कॉलर हैं। और सूरज, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले वही बताइए। ऐसा है मैडम, हम ये कह रहे हैं, हेलो जी जी जी, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आज विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया और सारे सुबह से मैं देख रहा हूँ सारे टीवी चैनल ने जवाब दिखाए और विपक्ष बोल मार दिया, कैसे मार दिया, ये किया वो। अरे सारी बात खत्म करके एक रात को पुलिस अधिकारी गाँव में जाते हैं और उनको हाथ लगा के और कैसे सारी पुलिस को मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल ठीक, उनको 15 पुलिस वालों को गोली मार दी। तब ये सारे संवाददाता, सारी टीवी चैनल कहाँ थे? सारे कितने लोगों में घर उजड़ गए, उनकी बेचारे के बच्चे जो है बर्बाद हो गए। सूरज भान जी, और इसी तरह अगर ऐसे ही रहा तो ये हमारे कैसे आप जैसे सब लोगों को गुंडे जो ना इनके बच्चों को उठा लेंगे, मार देंगे। सूरज भान जी देखिए, हम लगातार पूरे तरीके से वो कवरेज दिखा रहे हैं। 2 जुलाई से अब तक कई परिवार वालों से भी हमने बात की सूरज भान जी, और ये जानने की कोशिश की कि उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। उनके इंसाफ को लेकर लगातार हमने सरकार पर भी दबाव बनाया, पुलिस पर भी दबाव बनाया। हम पुलिस पे एक बात कह रहे हैं, पुलिस को इनको मारने की खुली छूट दो। जैसे इनके 15-20 आदमी और 35 आदमियों ने गोली चलाई, पुलिस मार दी। ठीक है सूरज भान, जो संविधान के प्रोटेक्टर है, पुलिस हमारी रक्षक है, पुलिस को ही मार दिया, छोटे नहीं खींचने। रामनिवास जी देखिए, सूरज भान का ये सीधा सीधा कहना है, क्योंकि देखिए जनता की अगर मैं बात करती हूँ, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई अपने इसी प्रोग्राम में सवाल आपका में, कि लोगों का जो अब विश्वास है वो इंसाफ से जोड़कर वो सीधा एनकाउंटर पर देखते हैं। रामनिवास जी, आप पर ये दारोमदार है क्योंकि देश में सरकार है बीजेपी की, प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, और लोग ये कह रहे हैं कि अब आप खुली छूट दे दीजिए, क्योंकि ऐसे तो इंसाफ होगा नहीं कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, तो खुली छूट दे दीजिए कि सीधा गोली मार दी जाए। नहीं प्रिया जी, सीधा गोली मारने की छूट नहीं है, लेकिन हाँ योगी जी के रहते ये जरूर छूट है पुलिस को कि बिना किसी दबाव में जो भी अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसी का परिणाम है कि विकास दुबे जैसे लोगों का ये हश्र हुआ, और एक विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश में ऐसे 25 लोगों की सूची बनी है। नहीं, बाकी लोगों का क्या होगा? हिसाब होगा। हाँ। और इन लोगों ने जो विकास दुबे और इसकी जो पूरी गैंग थी, जिस तरह से हमारे वीर जो बहादुर जवानों को मारा है, ठीक है, मैं उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक सारे के सारे अपराधी जेल कानून, अपराधी तो मरने चाहिए, तब तक अपराधी तो मरने चाहिए, अपराधियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो अपराधियों को शरण देने वाले लोग हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए। खाकी हो, खादी हो या फिर सरकार हो, उसमें जुड़े हुए जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो परवरिश करने वाले लोग हैं अपराधियों की, उनको भी सामने लाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैं आऊंगी आपके पास, मैं रामनिवास जी आपके पास आऊंगी। संदीप जुड़ रहे हैं सोनीपत से, एक कॉलर हमारे साथ। संदीप, सवाल। हाँ जी, मेरा ये सवाल है। हेलो जी जी, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा ये सवाल है, जब पुलिस वालों के साथ इस तरह की हिंसा होती है तो तब तो ये इनकाउंटर कर देते हैं, जब आम आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो तब क्यों पुलिस कहाँ चली जाती है? आज जैसे कि 8 पुलिसकर्मी मर गए तो इन्होंने इनकाउंटर कर दिया उसका, क्योंकि इन्होंने ये सोच के, लेकिन जब आम आदमी को ये मारते हैं तब कहाँ चली जाती है पुलिस? यानी संदीप का सीधा सवाल है कि अपराध छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त होना जरूरी है। कानून व्यवस्था को पुलिस अपने हाथ में रखती है। जब पुलिस के ऊपर हमला होता है
तो इनकाउंटर करते जैसे। ठीक है संदीप जी, मैं समझ गई आपका सवाल। आपका सीधा सवाल यही है कि दुरुस्त होना जरूरी है कानून व्यवस्था को। और सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए रोहतक से, मैं दोनों के ही सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पहुंचूंगी राजनेताओं के पास। सुरेंद्र रोहतक से जुड़े हैं। सुरेंद्र क्या सवाल? सुरेंद्र, आवाज मिल रही है सुरेंद्र आपको हमारी? हेलो सुरेंद्र सवाल कीजिए। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? सुरेंद्र सवाल कीजिए, टीवी की आवाज कम करके सवाल मैं कह रहा हूँ जब भी कर रहा था तो वो सफारी स्टोर में दिन था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि विकास दुबे को जब ले जाया जा रहा था वो सफारी गाड़ी में था, तो गाड़ी पलटी है, महिंद्रा गाड़ी के ये की हुई 300 अदला बदली कैसे हुई इनकी? ठीक है रामनिवास जी, पुलिस खास तौर पर ये कह रही है कि गाड़ी नहीं बदली गई, लेकिन जो तस्वीरों में आया है, जो एविडेंस दिख रहे हैं, उसके हिसाब से बार बार ये कहा जा रहा है कि स्क्रिप्टेड है। रामनिवास प्रिया जी उसकी भी जांच हो रही है और मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हुए हैं, जांच हो रही है। और जहां 12-13 घंटे की यात्रा हो उसमें गाड़ी बदलना है कोई नई चीज नहीं है कि जो है गाड़ी बदल गई। भाई जैसे 5-3 गाड़ी साथ में चल रही है, लेकिन ये भी तो नहीं बताया जा रहा है कि कब बदली गाड़ी, कैसे बदली, क्यों बदली। नहीं मैंने कहा ना इसकी तो जांच हो रही है, ठीक है, गाड़ी क्यों बदली गई, क्यों गाड़ी बदली। यानी ये जल्दी साफ हो जाएगा। वो महत्वपूर्ण है कि अपराधी पुलिस वालों को मार के भागने का प्रयास करा था, वो महत्वपूर्ण है। जिसमें वो उच्छेद हुआ वो महत्वपूर्ण है। कपिल जी कुछ कह रहे हैं, करके वो गया, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस बात? क्यों निहत्थे पुलिस वालों पे गोली मार दिया? कपिल जी भाई वो तो उनको लेके आ रहे थे, वो तो गोली मार के भागने लगा। तो जिसकी देखिए ये इस एनकाउंटर के पीछे असली लोगों को छुपाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय और संशय नहीं। लेकिन कपिल जी है इनकी, कपिल जी सरकार ये कह रही है, वाले जा रहे हैं। कपिल जी और मेरा सवाल भी सुनिए। इनके साथ बैठा हुआ है, जो गाड़ी पलटी वो भी दूसरी है। कपिल जी वालों को पीछे अब ये कह रही है सरकार कि विपक्ष को ना उस वक्त आराम था जब जिंदा पकड़ लिया गया था विकास दुबे को, और ना ही अब राहत है जब एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया है। कपिल जी सरकार ये सवाल कर रही है, ये बात कह रही है कि विपक्ष को उस वक्त भी आराम नहीं था जिस वक्त जिंदा पकड़ा गया था विकास दुबे, और अब जब एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया तब भी विपक्ष को आराम नहीं है, राहत नहीं है। प्रिया जी ये गलत बातें कह रहे हैं आप। माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ट्वीट उठा करके देख लीजिए, उनके वक्तव्य उठा के देख लीजिए। ये स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ये मुलजिम जो है जिंदा पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा नहीं पकड़ा गया तो असली हाथ दूसरों के हैं। पिछले पुलिस वालों की हत्या हुई है, ये तो हथियार है, लेकिन इसको चलवाने वाले, इसको चलाने वाले दूसरे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पोषित अपराधी रहा है, और ये सत्ता के अंदर वर्ग विभेद है। एक वर्ग उसको बचा रहा था और जिसके वजह से फजीयत हो रही थी एक वर्ग की, तो वो वर्ग अपने गुड वर्ग में इसको मार गिराया है। और इसलिए किया है क्योंकि इसका जब जवान खुलेगी तो इसी के पार्टी के लोग फंस जाएंगे। इस वजह से इसकी मुंह को सिल दिया गया। ठीक है मैं दीपक जुड़ रहे हैं इस वक्त रोहतक से। कपिल जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन दीपक इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं रोहतक से। दीपक क्या सवाल है आपका? हाँ जी मेरा सवाल है कि गाड़ी क्यों बदली गई मैम, जब सफारी। ठीक है, सफारी थी पहले और उसके बाद एसयूवी टीयूवी हो गई थी वो। ये सवाल इससे पहले भी हमारे पास आया और रामनिवास जी ने बताया कि इसकी जांच हो रही है, लेकिन पुलिस ने अब तक ये कहा है कि गाड़ी नहीं बदली गई। लेकिन रामनिवास जी आपने तो कहा कि गाड़ी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस कह रही है गाड़ी बदली नहीं गई है, जांच हो रही है। मैंने ये बात नहीं कहा बड़ी बात ये है कि नहीं, आपने कहा कि लंबे सफर के बीच गाड़ी बदलना हो सकता है, लेकिन पुलिस ये कह रही गाड़ी नहीं बदली गई। तब यही समाजवादी पार्टी के लोग हमारी सरकार साल उठा रहे थे कि कैसे अपराधी। नहीं, मुझे रामनिवास जी एक बात तो बताइए, आपने जो कहा पुलिस ये कह रही है गाड़ी नहीं बदली गई, और आपने कहा लंबे सफर में गाड़ी बदल सकती है। जनता की आस्था से खेलना बंद कर दीजिए। रामनिवास जी आप तो सवाल ही नहीं सुनना चाहते, बचाने के लिए आप सवाल ही नहीं सुनना चाहते। पुलिस वालों का असली हत्यारा अब सामने नहीं आएगा। आप लोगों ने वो काम कर लिया है और हम लोग जान रहे थे कि आप ये काम करेंगे। हम लोगों ने सीडीआर की भी मांग की थी
कि उसको पब्लिक डोमेन में कर दीजिए, आखिर क्यों नहीं किया? हम तो कहते हैं कि जो पक्ष विपक्ष के लोग हों उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में उसकी चीजें सामने आनी चाहिए। आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? एक एक करके बात करते हैं, इनको समझना चाहिए कितना दुर्दांत अपराधी जिसने हमारे 8। अरे आपने बनाया उसे दुर्दांत, और दुर्दांत बनाने वाले तो बैठे हुए हैं आपके सत्ता पक्ष में, मंत्री बन के बैठे हुए हैं। देखिए किसको किसने बनाया और कौन किसको बनाएगा आने वाले दिनों में, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर उसके बुलंद नहीं, ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में और कितनों का संरक्षण कितने अपराधियों को मिलने वाला है, और इन अपराधियों को किस तरह से, चाहे वो विकास दुबे की हम बात कर रहे हैं आज, सिर्फ विकास दुबे की, लेकिन ऐसे ही कितने अपराधी हैं जिन्हें संरक्षण मिला हुआ है, जिनकी परवरिश हो रही है राजनीति में भी और पुलिस में भी, वो सामने लाना बहुत जरूरी है। वो नाम सामने आने चाहिए। नहीं रामनिवास जी, वो नाम सामने आने चाहिए ना, अंदर खाने जो सब कुछ चल रहा है वो चीजें सामने आनी चाहिए। उसी परंपरा को हमारी सरकार ने तोड़ने का काम किया है, इसीलिए इनको इतनी परेशानी है, क्योंकि उसकी मां का स्पष्ट बयान था कि हमारा बेटा। एक सरकार को भी क्या अपराधियों की तरह व्यवहार करने का अधिकार देश का संविधान और कानून देता है? नहीं चलेगा। अगर इसी तरीके से आपको हथियार चलाना है तो आपको न्यायालय की जरूरत क्या है? आपको भारतीय संविधान की जरूरत क्या है? ये तो आप संघ का विधान लागू कर रहे हैं। संघ के विधान में डंडा लाठी दिखाया जाता है। ये देश आस्थाओं से नहीं चलता है, ये देश आस्था से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। संविधान का रक्षण जरूरी है। आप सभ्य समाज के अंदर जी रहे हैं। जंगल राज अगर अपराधी कर रहा है तो वही जंगल राज अगर सरकार भी करेगी तो सरकार और अपराधी में अंतर क्या रह जाएगा? इस बात का प्रश्नमूल है। क्या आप चाहते हैं पूरा सभ्य समाज अपना बदला लेना शुरू कर दे इसी तरीके से ठोकने के लिए? के लोगों से पूछिए, एक एक करके सिर्फ आप अपना माई बाप समझ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे। अरे आपने आपके माई बाप ने ही तो उसको बड़ा किया है और उसको उज्जैन तक पहुंचाया। हरियाणा भी वो भाग के गया आपकी की सरकार में, दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की थी और मध्य प्रदेश पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं आती हूँ आप दोनों के पास। क्यों जा रहा है? एक कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं, पी कन्ना हमारे साथ, एक कॉलर जुड़ रहे हैं पी कन्ना जबलपुर से। पी कन्ना, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा सवाल है, आज जो इनकाउंटर हुआ है, मैं या बीजेपी हो या सपा से मैं पूछना चाहता हूँ, जब उनको वहाँ से गिरफ्तार करके लेके आ रहा था, बीच में नाका में रोक लिए गए थे, वहाँ आज तक के मीडिया वाले भी उनके पीछा कर रहा था, उनको क्रॉस करके जो आगे आए थे, फिर वहाँ आने के बाद 5-10 मिनट मीडिया वाले को रोक लिए गए थे, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद मीडिया वाले जब चले गए उनका एनकाउंटर हुआ है। ये सोचिए समझिए चाल है कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी वाले बोलते नहीं, ये तो गलत है कि मैं भी मानता हूँ जो शहीद हुए उन परिवार के तरफ से मैं भी श्रद्धांजलि करता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत गलत है, एनकाउंटर उसका होना ही चाहिए था, लेकिन कानून को दायरे में रख के कोर्ट के द्वारा उनको सजा मिलती तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, पी कन्ना का जो सवाल है वो सीधा सीधा है कि आखिर क्या छुपाया जा रहा था जो मीडिया को पहले ही रोक दिया गया, उसके बाद 15 मिनट के अंदर एनकाउंटर हुआ और ये साफ किया गया कि गाड़ी के आगे गाय भैंसे आ गई थी, जिसके बाद गाड़ी पलट गई। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले से ही सोचा समझा हुआ, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था ये एनकाउंटर? इन तमाम सवालों के साथ हमने आज चर्चा भी की, लेकिन किसी भी सवाल का साफ जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं एसटीएफ ये कह रही है कि हर परिस्थिति को अगर देखा जाए तो एनकाउंटर जिस तरह से हुआ है, गाड़ी के आगे गाय भैंसों का आना, फिर गाड़ी फिसली और गाड़ी गिर गई और उसके बाद जो कुख्यात अपराधी विकास दुबे था वो भागने की कोशिश कर रहा था हथियार लेकर। ऐसे में वो हम पर गोली चलाने वाला था, लेकिन हमने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ये एनकाउंटर किया। खैर, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपका में कई लोग हमसे जुड़े और उन्होंने भी अपने सवालों को सामने रखा। इसके साथ ही आज हम जब बात कर रहे थे एनकाउंटर को लेकर तो ये भी साफ हुआ, तस्वीरों में भी और लोगों के सवालों में भी, जनता के सवाल भी यही थे कि एनकाउंटर हुआ वो तो अच्छा है, लेकिन एनकाउंटर किस तरह से हुआ, क्या ये स्क्रिप्टेड था? ये सवाल लोगों के मन में भी उठ रहा है। वहीं हमारा आज सबसे बड़ा सवाल यही था कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराध की जड़ों का क्या होगा? चलिए इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।